सो जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चंस है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एरे में, स्ट्रिंग में, ऑब्जेक्ट में, बहुत सारे क्वेश्चंस है। लेकिन कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है जो कि आपको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कॉल बैक हो गया, कॉल अप्लाई बाइंड हो गया, प्रोमिसेस हो गया, एसिंग अवॉइड हो गया। ओके, यूज केसेस का कब काम में आएगा, राइट? वैसे ही सेट टाइमर हो गया, कॉल बैक हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, होस्टिंग है, राइट? दीज आर ऑल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। वैसे ही डिबाउंस और थ्रोटल एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन जावास्क्रिप्ट। ओके, इट्स नॉट ए जावास्क्रिप्ट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, मतलब जावास्क्रिप्ट रिलेटेड नहीं है, इट्स ए कॉन्सेप्ट। हाउ टू effectively write better program with better application परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए डिबाउंस और थ्रोटल यूज होता है। तो उसके बारे में थोड़ा जानेंगे इस वीडियो में। जैसे कि मैंने लिखा है, इट्स नॉट ए जावास्क्रिप्ट कीवर्ड और कमांड, इट्स नॉट ए कमांड और इट्स नॉट ए कीवर्ड लाइक सेट टाइम मोड, सेट इंटरवल। ऑब्वियसली सेट टाइम मोड, सेट इंटरवल जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है, ब्राउजर एपीआई से। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू इट्स नॉट ए कीवर्ड। डिबाउंस इज नॉट ए कीवर्ड, थ्रोटल इज नॉट ए कीवर्ड। डिबाउंस और थ्रोटल कॉन्सेप्ट्स है। ओके, इट्स द अप्रोच और वे यू हैंडल इवेंट्स। आप इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग करते हो, राइट? क्लिक में, डबल क्लिक में, माउस ऑन, माउस ओवर, माउस लीव। ओके, माउस ओवर, माउस लीव, माउस एंटर, माउस लीव, ये सब जो इवेंट्स हैं बेसिकली की बेस, की अप, की डाउन। ओके, स्क्रॉल, लोड, दीज आर ऑल इवेंट्स, राइट? ये जो इवेंट है, ये इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग को बेहतर कैसे हम लोग लिखेंगे, उसके लिए डिबाउंस और थ्रोटल जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग को मास्टर करने के लिए भी, और बेसिकली इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग में आपका एप्लीकेशन स्लो हो जाएगा। तो कैसे आप कोड लिखोगे अच्छे तरीके से यूजिंग डिबॉन्स और थ्रोटल, सो दैट आपका कोड लैग ड्रैग नहीं करेगा, लैग नहीं करेगा, और परफॉर्मेंस आपका अच्छा होगा आपके ऐप में। ओके, एंड इरेस्पेक्टिव ऑफ रिएक्ट और एंगुलर और व्यू और प्योर जे कोई और जावास्क्रिप्ट, इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना ही पड़ेगा। ओके, अच्छा, so concept to improve event-based program, event handling and the application performance. Yes, imagine in an event you are making an API call or a huge process. अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, आप सोचो कि एक आप इवेंट कर रहे हो, राइट? स्क्रॉल, इंस्टाग्राम में आप स्क्रॉल कर रहे हो। ओके, स्क्रॉल करने के टाइम में आपको क्या आता है, बेसिकली बैकएंड में वो एपीआई कॉल करता है। ओके, एपीआई कॉल करता है और डाटा फेच करके, डाटा क्या हो सकता है, इमेज हो सकता है, नॉर्मल टेक्स्ट डाटा होता है, इमेज होता है, वीडियो होता है, जो भी होता है, वो डेटा वो एपीआई कॉल करता रहता है। आप स्क्रॉल करते रहते हो और एपीआई कॉल करता रहता है, राइट? एवरी टाइम यू स्क्रॉल, अगर वो एपीआई कॉल करेगा, स्क्रॉल आप एक सेकंड में मान लो कि 10 बार आपने स्क्रॉल कर दिया, राइट? तो 10 बार एपीआई कॉल करेगा क्या? 10 बार एपीआई कॉल करेगा तो आप हैंडल कैसे करोगे? और पेज भी क्रैश हो जाएगा। सो एक सेकंड में सिर्फ एक बार ही एपीआई कॉल आप रेस्ट्रिक्ट कैसे करोगे? क्योंकि आप जो एपीआई कॉल कर रहे हो इवेंट के अंदर कर रहे हो, जब आप स्क्रॉल कर रहे हो तो इवेंट तो ट्रिगर हो गया, तो फंक्शनलिटी तो ऑब्वियसली ट्रिगर हो गया, फंक्शनलिटी को रोकने का कुछ तरीका नहीं है। तो थ्रॉटलिंग और डिबाउंस वो तरीका है फंक्शनलिटी को एग्जीक्यूशन रोकने के लिए, टू प्रिवेंट द चेक चेक पॉइंट दैट बॉस एक सेकंड में एक बार ही आएगा। जैसे कि आप गेम खेल रहे हो और गोलियां दाग रहे हो, राइट? गोलियां दागने के टाइम में आप मतलब एक सेकंड में कितनी बार आप माउस क्लिक करते हो गोलियां के लिए? व्हेन यू आर फायरिंग बुलेट फ्रॉम ए गन, हाउ मेनी टाइम्स यू क्लिक? 10 टाइम्स भी हो सकता है एक सेकंड में, जोर से दबाओगे तो 10 बार भी हो सकता है, 5 बार हो सकता है, 5 सेकंड में 100 बार भी आप क्लिक कर सकते हो, राइट? लेकिन 100 गोलियां दागता है कि नहीं दागता है ना, एक सेकंड में एक बार ही दागता है। ये और एक एग्जाम्पल हो गया। और तीसरा एग्जाम्पल है ऑटो कंप्लीट। मान लीजिए एक वेबसाइट में ऑटो कंप्लीट है, आप एप्लीकेशन में जो भी काम करो ऑटो कंप्लीट है। ऑटो कंप्लीट मतलब क्या है? एक सर्च बार होता है, जब आप लिखते हो तो वो एपीआई कॉल करता है और डेटा आके ड्रॉप डाउन में दिखाता है। ओके, दैट इज कॉल्ड ऑटो कंप्लीट। अच्छा, जब भी आप ऑटो कंप्लीट करते हो, एक टेक्स्ट आप लिखते हो, तो वो क्या करता है, बैकग्राउंड में एपीआई कॉल करता है। तो एवरी टाइम यू टाइप समथिंग, इफ इट डज ए एपीआई कॉल, देन योर एप्लीकेशन विल क्रैश, राइट? तो उसमें 2 सेकंड का गैप होता है, उसको बोलते हैं हम लोग डीबाउंसिंग। ठीक है, तो डीबाउंसिंग, थ्रॉटलिंग, ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ही जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू हैंडल इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग। ओके, अच्छा, डिफरेंस लेकिन है, डिफरेंस बिटवीन डिबाउंस एंड थ्रॉटल थोड़ा डिफरेंस है। थ्रॉटलिंग मतलब फायरिंग इवेंट आफ्टर एवरी सर्टेन टाइम। मतलब मान लीजिए कि एक इवेंट है स्क्रॉल इवेंट, ठीक है, और वो स्क्रॉल इवेंट के अंदर आप फंक्शनली कुछ लिखो, कुछ भी एपीआई कॉल हो गया या फिर कोई भी फंक्शनली आप लिखो, 1 और 2 लाइन्स और 3 लाइन्स और 10 लाइन्स। अच्छा, हम लोग क्या करेंगे, 2 सेकंड के बाद ही जो भी कोड लिखे हो वो एग्जीक्यूट होना चाहिए, 2 सेकंड के अंदर नहीं होना चाहिए, तो उसको थ्रॉटलिंग बोलते हैं। लेकिन डिबाउंसिंग क्या होता है, 2 सेकंड के अंदर अगर आप क्लिक कर देते, आप फिर से ट्रिगर कर देते हो इवेंट, तो फिर से 2 सेकंड वो वेट करेगा, राइट? मतलब दोनों में आप 2 सेकंड का लिमिट रखे हो, 2 सेकंड तक कुछ भी नहीं होगा तो वो थ्रॉटलिंग है।
खुद मतलब एग्जीक्यूशन कोड एग्जीक्यूशन नहीं होगा तो थ्रॉटलिंग है। 2 सेकंड के अंदर अगर एग्जीक्यूशन अगर अच्छा, थ्रॉटलिंग में 2 सेकंड के अंदर आप इवेंट ट्रिगर कर सकते हो लेकिन एग्जीक्यूशन ब्लॉक रहेगा। लेकिन इसमें डिबॉन्स में आप 2 सेकंड के अंदर आप टाइमिंग सेट की हो, 2 सेकंड के अंदर अगर इवेंट भी ट्रिगर होता है तो भी वो क्या करता है, जिस टाइम में मान लीजिए कि 1 सेकंड में आपका इवेंट ट्रिगर हो गया फिर से, तो उधर 1 सेकंड से फिर 2 सेकंड तक, तो वन मतलब वो पहले 2 था तो फर्स्ट सेकंड में आप ट्रिगर कर दिए, तो उसके बाद यू ऐड 2 सेकंड मीन्स 3 सेकंड तक वो मतलब एग्जीक्यूशन नहीं होगा। दैट इज द ओनली डिफरेंस। ओके, सो फायरिंग इवेंट आफ्टर एवरी सर्टेन टाइम वो थ्रॉटलिंग होता है। डिबाउंसिंग मतलब फायरिंग इवेंट आफ्टर एवरी सर्टेन टाइम प्रोवाइडेड इन बिटवीन देयर वाज नो इवेंट कॉल। अगर होता है तो वहां से फिर 2 सेकंड कैलकुलेट करेगा। ओके, डिबाउंसिंग बहुत ही अच्छा है टू स्लो डाउन दी एग्जीक्यूशन ऑफ एपीआई कॉल्स एंड एवरीथिंग। और इवेंट होता रहता है लेकिन आप एग्जीक्यूशन नहीं करोगे कोड। ओके, ना यूज केसेस हम बाद में जाएंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं कि कोड करके थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा, मैंने एक स्टाइल थोड़ा index.html क्रिएट कर दिया, उसमें एक div और s2 को स्टाइल कर दिया। ओके, अभी हम लोग को क्या करेंगे, div क्रिएट कर देंगे। ओके, सो div, लेट्स क्रिएट div एंड div के अंदर हम लोग h2 रखेंगे। ये हो गया हमारा नॉर्मल काउंट। तो हम लोग क्या करेंगे, एक इवेंट ट्रिगर करेंगे और इवेंट ट्रिगर करने के बाद नॉर्मल काउंट 0, h2, ये हो गया डिबॉन, नॉट डिबॉन्स, क्या है पहले थ्रॉटल काउंट 0 लिखता हूँ। उसके बाद हो गया हमारा डिबॉन्स काउंट, इसको भी 0 लिखता हूँ। ठीक है, और पहले सेव कर लेते हैं। जब हम लोग सेव करेंगे तो ऐसा आएगा, राइट। अच्छा, डिव में अगर ऑन माउस मूव, अगर डिव के अंदर माउस मूव करता है तो आप इधर, जैसे मैंने मूव कर रहा हूँ, डिव के अंदर अगर माउस मूव करता है तो हमारा काउंट इंक्रीज होना चाहिए। तो नॉर्मल में कितना इंक्रीज होगा, थ्रॉटल में कितना इंक्रीज होगा, डिबाउंस में कितना इंक्रीज होगा, वो कंपेरेटिवली हम लोग कर देंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि डिबाउंस और थ्रॉटल कैसे नॉर्मल से बेटर है, राइट। सो जब भी हम लोग मूव करेंगे माउस इसके अंदर, हम लोग ऐसे इंक्रीज काउंट करके एक मेथड हम लोग कॉल करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये मेरा स्क्रिप्ट जैस फाइल है, इसमें मैं क्या करूँगा, इंक्रीज काउंट रेट, ये मेरा मेथड हो गया और ये मेथड मैं कॉल करूँगा। और इसमें मेरा नॉर्मल काउंट और एक मेथड होगा जो कि नॉर्मल काउंट और थ्रॉटल काउंट, और एक है डिबॉन्स। ठीक है, 3 मेथड में कॉल कर रहा हूँ और तीनों में इंक्रीमेंट होगा, हम लोग देखेंगे। ठीक है, ओके, तो आप लोग क्या करेंगे अभी, इधर हमको इंक्रीज करना है, राइट। सो हमारा नॉर्मल काउंट में क्या रहेगा, लेट्स क्रिएट द फंक्शन const नॉर्मल काउंट इक्वल्स टू वैल्यू इंक्रीज होना पड़ेगा, राइट। सो हमारा एक नॉर्मल काउंट करके एक, इधर नहीं ले सकते, राइट, एन काउंट प्लस प्लस कर देंगे तो एन काउंट हमको क्रिएट करना पड़ेगा ऊपर, लेट एन काउंट इक्वल्स टू 0, राइट। और ये हो गया एन काउंट प्लस प्लस, ये एन काउंट प्लस प्लस हो गया, राइट। और जब हो गया तब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, राइट। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लेट एन काउंट h2। ओके, तो डॉक्यूमेंट डॉट, फिर से लेटर यूज़ कर सकते हैं बट लेट मी एलिमेंट बाय आईडी, हम लोग थोड़ा आईडी दे देंगे और मे बी उसका आईडी होगा सेम एन काउंट h2 कर देंगे उसका।
इधर जाके हम लोग क्या करेंगे, इसका आईडी दे देंगे और इसमें भी एक आईडी दे देंगे। तो ये हो गया टी और ये हो गया डी। टी काउंट एस टू, ये हमको तीनों चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया शिफ्ट होम, कॉपी पेस्ट पेस्ट। तो ये हो गया टी काउंट मतलब ये वाला, और ये हो गया डी काउंट मतलब ये वाला एलिमेंट। ओके, ये हो गया टी, ये हो गया डी। ओके, तीनों हमको मिल गया। अभी क्या करेंगे, नॉर्मल काउंट में हम लोग एन काउंट जो है तो उसका इनर एस्टिमेट में हम लोग क्या करेंगे, पहले तो डेटा था नॉर्मल काउंट राइट। अभी हम लोग क्या करेंगे, उसका डेटा सेम रखेंगे लेकिन डॉलर एन काउंट राइट। ठीक है, अभी जब सेव करेंगे, अच्छा ये दोनों नहीं होगा तो इसलिए वो एरर दिखाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डमी क्रिएट कर देंगे टोटल काउंट इक्वल्स टू। ओके ओके, अभी जब हम सेव करें, देखो जब मैं होवर करूँगा तो इसका काउंट इंक्रीज होगा। काउंट इंक्रीज नहीं हो रहा है मतलब कुछ एरर हम लोगों ने किया है। ओके, हाँ तो अभी आ रहा है, देखो मैंने ये सेव नहीं किया था फाइल, तो नहीं आ रहा था, तो अभी आ रहा है। जब भी मैं होवर करता हूँ तो इट इज़ ट्रिगरिंग दिस ऑन माउस मूव इवेंट, एंड व्हेन इट इज़ व्हेन आई एम मूविंग माई माउस द नंबर ऑफ टाइम्स आई मूव द माउस, ये आ रहा है। थोड़ा सा मैं कर रहा हूँ तो आ रहा है राइट। अभी थ्रॉटल में देखो कैसा आएगा। तो थ्रॉटल में हमको क्या करना पड़ेगा, थ्रॉटल क्या करता है, टिल यू गिव ए टाइम विद इन दैट इफ ए माउस कोई भी इवेंट हो, अभी तो इधर मैं माउस मूव कर रहा हूँ, क्लिक भी इवेंट कोई भी इवेंट हो, अगर हो रहा है अभी कोड एग्जीक्यूशन नहीं होगा। ओके, जब इंक्रीज काउंट कब ट्रिगर होता है, जब भी हम लोग ये ऑन माउस मूव इवेंट होता है तब इंक्रीज काउंट कॉल होता है। तो इंक्रीज काउंट के अंदर नॉर्मल काउंट है और ये फंक्शन, ये तीनों फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए। नॉर्मल काउंट तो कुछ भी ट्रिगर, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी हम लोग चेक बॉक्स कुछ चेक ब्रेक कुछ चेक नहीं रखे हैं तो ये नॉर्मल ट्रिगर होगा। इसीलिए जब भी मूव करो इंक्रीज हो रहा है। लेकिन इसमें टिल 2 सेकेंड फॉर एग्जाम्पल और 1 सेकेंड और 500 मिली सेकेंड्स आई विल नॉट इंक्रीज द काउंट राइट। तो इधर भी हम लोग क्या करेंगे, टी काउंट एस टू नहीं है इसमें, लेट टी काउंट 0, लेट टी काउंट 0। ओके, सो टी काउंट प्लस प्लस हो जाएगा, इनिशियली 0 था अब प्लस हो जाएगा। और उसके बाद टी काउंट एस टू डॉट, थोड़ा सा ऊपर है, क्लियर एस्टिमल इक्वल्स टू टेम्पलेट लिटरल, क्या लिखे मैंने, टोटल काउंट और ये हो गया डॉलर, ये हो गया टी काउंट। अच्छा, तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, कुछ नहीं है राइट, क्योंकि मैंने कुछ चेक मार्क नहीं लिखा हो 2 सेकंड के अंदर, कुछ नहीं लिखा हो राइट। जब भी ये ओवर होता है ये भी ओवर होता है सेम, इसलिए वैल्यू सेम है राइट। अगर मैं एक, अगर मुझे लिमिट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेट टाइम आउट के अंदर लिखना पड़ेगा राइट। तो सेट टाइम आउट के अंदर एक कॉल बैक पास कर देता हूँ और उसमें मैं बोलता हूँ कि ओके 5000 या फिर 500 मिली सेकेंड के बाद एग्जीक्यूट करो राइट। मतलब ये कोड जो है 500 मिली सेकेंड के बाद एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या लगता है क्या डिफरेंस आएगा, लेट मी सी, लेट मी शो यू। व्हेनेवर आई एम होवरिंग, कोई डिफरेंस आ रहा है, कोई डिफरेंस आ रहा है नहीं, नहीं आ रहा है।
थोड़ा डिले दिखा रहा है लेकिन सेम काउंट ही कैलकुलेट होगा। वाई इट इज़ हैपनिंग लाइक द, अच्छा ये 500 मिली सेकेंड के बाद ये एग्जीक्यूट होगा, तो लेकिन काउंट का वैल्यू 500 मिली सेकेंड के बाद कैलकुलेट होना चाहिए राइट, लेकिन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सेट टाइम आउट के अंदर क्या है, कॉल बैक है ना। जब भी कॉल बैक आता है तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, उसको सेपरेट कर देता है नॉर्मल लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन के अंदर, एग्जीक्यूशन से सेपरेट कर देता है, दूसरा कुछ एग्जीक्यूशन करता है, उसके बाद अगर टाइम होता है तो वो आता है एग्जीक्यूट करता है। और एवरी टाइम यू आर होवरिंग ओवर दिस, जब भी माउस ओवर इवेंट ट्रिगर होता है उतना टाइम, जब थ्रॉटल काउंट कॉल होता है उतना टाइम सेट टाइम मोड भी कॉल होता है राइट। तो सेट टाइम मोड उतना इंस्टेंसेस ऑफ सेट टाइम मोड इवेंट लूप के अंदर रहता है। इसीलिए 500 मिली सेकेंड के बाद आपका जो काउंटर है वैसे ही इंक्रीज होगा, क्योंकि वो एक इमेज इंस्टेंस करके वो इवेंट में रख देता है। हम लोग दिख रहा है कि इधर दिख रहा है कि 500 मिली सेकेंड के बाद एग्जीक्यूट होता है, लेकिन एग्जीक्यूट होता है लेकिन काउंटर का वैल्यू 500 मिली सेकेंड्स के बाद काउंट नहीं होता है, वो उसका काउंटर चलता है राइट। दैट्स द रीजन ये वाला ये काम नहीं करेगा। ओके अच्छा, तो सॉल्यूशन क्या है, टोटल का सॉल्यूशन क्या है, हमको हमारा टारगेट क्या है, 2 सेकंड हमारा, सॉरी 500 मिली सेकेंड हमारा टारगेट है, उसके बीच 500 मिली सेकेंड 500 मिली सेकेंड के बाद एग्जीक्यूशन होना पड़ेगा राइट। तो हम लोग को आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, हम लोग क्या करेंगे, फ्लैग ले लेंगे, तो इसको दे देंगे टोटल फ्लैग। अगर टोटल फ्लैग ट्रू है तब यू एग्जीक्यूट दिस, फॉल्स है तो एग्जीक्यूट मत करना। फॉल्स कब होगा, कब होगा फॉल्स, तो पहले ट्रू हो जाएगा है, तो और फॉल्स कब होगा, 500 मिली सेकेंड के बाद। अच्छा इतना हो गया, और इसमें सेट टाइम आउट भी इसके अंदर चला जाएगा। ओके क्यों चला जाएगा मैं बताता हूँ आपको। जब थ्रोटल फ्लैग ट्रू है उसके बाद अंदर आने के बाद थ्रोटल थ्रोटल फ्लैग फॉल्स होना पड़ेगा। और फॉल्स हो गया, फॉल्स होगा तो एग्जीक्यूट नहीं होगा राइट, एग्जीक्यूट तो नहीं होगा। फॉल्स पहली बार एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद फॉल्स हो गया तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। थ्रोटल फ्लैग ऊपर है क्या, नहीं है, तो क्रिएट करना पड़ेगा। पहले बार ट्रू होगा तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और काउंट भी इंक्रीज हो जाएगा, तो इससे काउंट भी बढ़ जाएगा राइट। लेकिन उसके बाद लेकिन फॉल्स हो जाता है, अगर फॉल्स हो जाता है और फिर से मैं एंटर करता हूँ तो ये आता है इधर, इफ फॉल्स हो जाएगा राइट, तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन 2 सेकंड के बाद ये ट्रू होने का है, मतलब 500 मिली सेकेंड के बाद ये ट्रू होने का है राइट। तो कैसे करेंगे, इसके अंदर लिख लेंगे टोटल फ्लैग, इसके अंदर लिख लेंगे। अच्छा आफ्टर 500 मिली सेकेंड, 500 मिली, क्योंकि ये कॉल बैक है, ये ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूशन होने के बाद 500 मिली सेकेंड के बाद ये वाला कॉल बैक एग्जीक्यूट होगा। ओके इसीलिए थ्रोटल फ्लैग उधर एग्जिस्ट करता है वेरिएबल, और वो जब ट्रू हो जाता है तब वो काम करेगा। तब ये ट्रू हो जाता है 500 मिली सेकेंड के बाद फिर से वो ट्रू हो जाएगा, तब वो एग्जीक्यूट करेगा। है यू सी द डिफरेंस। अभी देखो कवर कर रहा हूँ ना, एक बार देखो 22 बार हुआ अकाउंट, लेकिन मेरा अकाउंट एक बार हुआ, देखो 2 बार 3 बार 4 बार राइट। सो 136 बार मैं माउस मूव कर चुका हूँ, लेकिन थ्रोटल में 12 बार 13 बार 14 बार ही होता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रॉटलिंग। है अच्छा अभी डी बाउंस करते हैं। डी बाउंस में क्या है, डी बाउंस में क्या कॉन्सेप्ट है, 500 मिली सेकेंड के बीच में अगर कुछ इवेंट ट्रिगर नहीं होता है तो 500 मिली सेकेंड के बाद मेरा कोड एग्जीक्यूशन होगा। ओके लेकिन अगर ट्रिगर हो जाता है तो जब ट्रिगर होता है वहां से फिर से 500 मिली सेकेंड मुझे डिले करना पड़ेगा। ये रूल है टी बाउंस का राइट। तो हम लोग सेम सेट टाइम आउट ले लेंगे, और सेट टाइम आउट के अंदर हम लोग एक कॉल बैक रख लेंगे, और कॉल बैक भी 500 मिली सेकेंड के बाद कॉल होगा। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, डी काउंट प्लस प्लस, इनिशियली 0 था, ये प्लस प्लस हो गया, और उसके बाद डी काउंट H2
डॉट इनर HTML इक्वल टू टेम्पलेट लिटरल, और इसमें हो गया debounce count डॉलर decount. ओके, तो 500 500, बट दिस विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम. यू रिमेंबर राइट हाउ इधर जब किए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, राइट? तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 500 मिलीसेकंड के बाद इतना ये एग्जीक्यूट होगा, और लेकिन काउंटर का वैल्यू तो जब 1 था उसके बाद 2 ही होगा, राइट? वो नॉर्मली इंक्रीज होगा, तो कुछ डिफरेंस नहीं होगा. तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वो हैव टू स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग अगेन, राइट? तो हम लोग एक क्या करेंगे, टाइमर दे देंगे. ओके, और लेट नहीं होगा, ये टाइमर होगा. और जब भी हमारा 500 मिलीसेकंड के अंदर अगर फिर से हमारा माउस मूव होता है, इवेंट ट्रिगर होता है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, टाइम विंडो डॉट क्लियर इंटरवल टाइमर, मतलब टाइमर हम लोग रिमूव कर रहे हैं. क्यों रिमूव कर रहे हैं? क्योंकि उधर से फिर से शुरू होगा, क्योंकि नेक्स्ट लाइन में फिर से शुरू हो रहा है 500 मिली सेकेंड्स तक, इसलिए हमको टाइमर रिमूव करना पड़ेगा और वहाँ से फिर से स्टार्ट होगा एग्जीक्यूशन. ठीक है, सो हमको पहले टाइमर डिक्लेयर करना पड़ेगा. ओके, अभी जब सेव करें देखो, अभी वो नॉर्मल काउंट से कैसे आएगा, थ्रॉटल काउंट में कैसे आएगा, डिबाउंस काउंट में कैसे आएगा. देखो नॉर्मल काउंट 92 होने के बाद थ्रोटल काउंट 5 होता है और डिबाउंस काउंट 2 होता है. मतलब डिबाउंस काउंट इज बेटर देन थ्रोटल काउंट. मतलब debouncing concept is better than throttle because 257 times the event is getting called, but ये 18 टाइम ही इवेंट कॉल. तो मतलब मानो कि नॉर्मल में 381 टाइम्स एपीआई कॉल होता अभी तक, और थ्रोटल यूज करने के टाइम में 21 बार एपीआई कॉल होता है, लेकिन डिबाउंस यूज करने के टाइम में सिर्फ 8 बार कॉल होता है, राइट? तो डिबाउंस इज बेटर देन थ्रोटल, बेटर देन नॉर्मल, राइट? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. अभी हम लोग क्या करेंगे, यूज कैसे थोड़ा देख लेते हैं. थ्रॉटलिंग कब यूज होगा, यूजफुल व्हेन यूजर परफॉर्म्स कंटिन्यूस एक्शन सच एज स्क्रॉलिंग और रिसाइजिंग. ओके, ये यही मैंने बोला. थ्रॉटलिंग में क्या होता है कि 500 मिली सेकेंड्स तक एग्जीक्यूशन मत करो. मतलब जब स्क्रॉल कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल में आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, तो जब भी आप स्क्रॉल कर रहे हो इमीडिएटली एपीआई कॉल नहीं होता है. 500 मिली सेकंड के बाद ही एपीआई कॉल होता है. नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू स्क्रॉल और रीसाइज, कोई भी इवेंट करो, लेकिन वो इवेंट के अंदर का जो भी कोड लिखे वो ट्रिगर नहीं करता है आफ्टर ए पर्टिकुलर टिल ए लिमिटेड टाइम पीरियड, राइट? ये हो गया एग्जाम्पल. और बुलेट का भी एग्जाम, आप गन फायर करते हो लेकिन बुलेट तो इमीडिएटली नहीं आता है, राइट? आफ्टर इन 1 सेकंड ओनली, 1 टाइम ओनली द बुलेट कैन बी फायर, राइट? ये वाला. ओके, सो दूसरा है डीबाउंसिंग. कब यूज आता है डीबाउंसिंग? ऑब्वियसली सर्च लाइक फंक्शनलिटी और ऑटो कंप्लीट, जहाँ पर आप टाइप कर रहे हो, जब भी आप टाइप कर रहे हो तो थोड़ा डिले आता है, राइट? सो ऑटो कंप्लीट में और या सर्च लाइक फीचर में डीबाउंसिंग, और स्क्रॉल इवेंट में या फिर फायरिंग ऑफ गन, दो गेमिफिकेशन में, गेम्स में हम लोग थ्रॉटलिंग यूज करते हैं, राइट? दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डीबाउंसिंग एंड थ्रॉटलिंग, बिकॉज एवरी प्रोडक्ट कंपनी विल आस्क दिस क्वेश्चन. एंड बेसिक क्वेश्चन, कोई भी फ्लिपकार्ट, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, कोई भी कंपनी होगा ना, मैक कंपनी या फिर टॉप 25 प्रोडक्ट कंपनी, दे विल डेफिनेटली आस्क इन योर फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू टेक डिस्कशन राउंड. ओके, finally, please like this video, share with your friends and family, and please click on the subscribe button and by click on the bell icon so that you get all the notification, latest notification. और अगर आप इस इंटरव्यू सीजन में आप इंटरव्यू प्रिपेयर कर रहे हो तो प्लीज़ मेरा इंटरव्यू प्रिपरेशन मेंबरशिप है जावास्क्रिप्ट मास्टरमाइंड कम्युनिटी में, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो. उसमें 5000 MCQs मैंने डाला है, और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस है, और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस है. लाइव क्लासेस होता है, 2 लाइव क्लासेस एवरी वीक होता है, जहाँ पर हम लोग सिर्फ जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, नोड, एंगुलर का सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. मतलब एक ट्यूशन जैसा होता है, राइट? आई विल बी गिविंग यू क्वेश्चंस एंड यू विल बी सॉल्विंग इट, इफ नॉट आई विल बी सॉल्विंग इट, राइट? प्रैक्टिकली जैसे भी टेक डिस्कशन में, मतलब 5 राउंड जो होता है इंटरव्यू में, जैसे कि टेक डिस्कशन होता है, राइट? सेम मॉक इंटरव्यूज सब है, रिज्यूमे प्रिपरेशन, लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, ये सब कुछ है. उसके अलावा टेक्निकल डिस्कशन राउंड ऐसे कॉन्सेप्चुअल, और कोडिंग भी है. कोडिंग मैं आपके सामने करूंगा, आप भी करोगे, मैं भी करूंगा. काइंड ऑफ ए ट्यूशन टीचर काइंड ऑफ ए रोल दैट आई विल बी प्लेइंग, राइट? ओके, होप यू लाइक दिस वीडियो एंड जस्ट वेट फॉर अनदर वीडियो वेयर उधर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, टेक केयर एंड बाय बाय.